नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। सिवान में इन दिनों अपराधियों का वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया है। वे दिन दहाड़े तो छिनतई करते ही हैं, रात में उनका तांडव और भी बढ़ जाता है। मैं सिवान के अस्पताल रोड में इस वक्त खड़ा हूं, जो अशोक दीप एडवांस लेप्रो यूरो हॉस्पिटल, ये डॉक्टर अशोक कुमार सर्जन का अस्पताल है। यहाँ बुधवार की रात अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आइए हम अंदर चलते हैं और बताते हैं। यहाँ अपराधी करीब 9:30 बजे रात में सबसे पहले इस जगह पे उन्होंने एक ऑटो को रोक के उसके साथ ऑटो चालक के साथ लूटपाट किया और इसके बाद अस्पताल का गेट खुला था। वे अंदर की तरफ दाखिल होते हैं हथियार लहराते हुए। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन की संख्या में अपराधी थे। वे ऑटो को लूटने के बाद सीधे यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और सबसे पहले यहाँ दवाखाना है, दवाखाना के काउंटर पे पहुँच जाते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं कि ये बिंदुसार के मुखिया जी का दवाखाना है, उन्हीं का ये मकान है। यहाँ अंदर घुसते हैं हथियार लहराते हुए। यहाँ का जो स्टाफ है वो देख के भाग जाता है। यहाँ मरीज के परिजन भी रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है ये। जब तक लोग कुछ समझते, दुकान के अंदर अपराधी दाखिल होते हैं हथियार लहराते हुए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैश काउंटर से करीब 10,000 रुपया के आसपास यहाँ रखा हुआ था। उन लोगों ने काउंटर से पैसे निकाले। यहाँ मोबाइल लैपटॉप रखा हुआ था, यहाँ मोबाइल था, इसको भी उन लोगों ने उठा के अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद आगे लूटपाट के लिए वो डॉक्टर अशोक कुमार के ऊपर जो जिनका रेसिडेंस है उसमें घुसने की उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। हम जानना चाहेंगे, सुभाष जी हैं भाजपा नेता और मुखिया यहाँ के हैं, इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे अपराधियों ने निशाना बनाया। ये 9:30 बजे की घटना है। यहाँ अपराधी जैसे आए, यहाँ के स्टाफ हमको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तुरंत हम घर से आए, घर हमारे बगल में ही है। तब तक हमको पता चला कि यहाँ से अपराधी भाग चुके हैं। अपराधी स्टाफ हमारा गेट बंद कर रहा था, तो गेट पर वहाँ वो लोग अपना पिस्तौल दिखाया और स्टाफ अंदर भागा और भागते हुए अंदर भागा तो वो लोग आकर एक बार मेडिकल में घुसे और मेडिकल में लैपटॉप ले गए, मोबाइल ले गए और कैश जो पैसा था कैश ले गए। और जितने यहाँ रोगी थे, मरीज थे, उनको एक मरीज को मारने वो लोग लाते जूते मारे हुए हैं। और यही घटना है। इसके बाद 10:30 बजे के आसपास रजिस्ट्री कचहरी में यही लोग घटना का अंजाम दिए हैं, जो कि लैपटॉप और मोबाइल भी छीने हैं। तो आपके यहाँ कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ नहीं था अस्पताल में? नहीं, अस्पताल में सुरक्षाकर्मी मान लीजिए कि सर अस्पताल है, अस्पताल में लोग इलाज कराने आते हैं। कोई ये नहीं था हम लोग को कि चलिए कोई घटना घट सकता है, चाहे इस तरह का माहौल है। पहले हमको लगता था कि अपराधी सोना चांदी चाहे अदर लोग छिनतई करेंगे, अस्पताल में नहीं। अस्पताल में क्या मिलेगा? काउंटर में जो दवाई के काउंटर में पैसा रहेगा वो मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि सिवान में इन दिनों अपराध की घटना, खासतौर पे लूट की घटना में काफ़ी इजाफा हुआ है। आइए हम चलते हैं डॉक्टर साहब के चैम्बर में और डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपराधी आए यहाँ और उन लोगों ने कैसे घटना को अंजाम दिया। यहाँ इन दिनों दहशत का माहौल है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। खासतौर पे ज्वेलरी का यहाँ पे कई ऐसे मामले आ गए हैं जहाँ की सोने चांदी की दुकानों में लूट हुई। इससे पहले कई और भी लूट हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगलवार की रात भी इसी रोड में अपराधियों ने एक ऑटो चालक और उसमें बैठे यात्री से भी लूटपाट की थी। आइए डॉक्टर अशोक कुमार सर्जन हैं, इनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, अपराधी कितने की संख्या में थे? अपराधी कल करीब रात में 9:30 बजे के आसपास में 5 की संख्या में थे। जो कुछ लोग बाइक लिए हुए थे, वो अपेची बाइक था, वहाँ से उतरे और हमारे मेन गेट को ज़बरदस्ती खुलवाया। हमारे स्टाफ थे, उन्होंने खोला। उसके बाद से वो पिस्तौल लिए हुए सब अंदर घुस गए और अंदर घुसने के बाद में उस सारे जो हमारे पेशेंट थे उनके अटेंडेंट के साथ मारपीट करने लगे, उनसे पैसा मोबाइल छीनने लगे। और वो छीनने के बाद वो पिस्तौल दिखा कर सबको डरा धमका रहे थे। इसके बाद हमारा ये फार्मेसी की दुकान में घुसे और वहाँ लैपटॉप उठा के लेके गए, मोबाइल वहाँ पे चार्ज पे लगा हुआ था वो उठा के ले गए। कैश काउंटर पे गए, वहाँ जो भी नकदी राशि थी उसको उठा के लेके गए और गालियाँ दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। मुझे जब पता चला
तो मैं ऊपर में बच्चों के साथ परिवार के साथ में था। रात के 9:30 बजे काफ़ी ठंड थी, रास्ते में कुहासा छाया हुआ था, कुछ धुंधला दिख नहीं रहा था। तो मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर सुरक्षित रह गया। बाद में मैं वो ऊपर यहाँ रुकेंगे आपको। एक बात हमको बताइए, आपकी पुलिस को आपने कब फ़ोन किया, पुलिस कितने देर में आई? पुलिस को मैंने ऊपर रेफिडेंस से फ़ोन किया, वो कुछ देर के बाद में, कम से कम 15-20 मिनट के बाद में वो आई हमारे पास में। सबसे बड़ी बात कि इस इलाके में जो सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है, रात भर लोग आते हैं क्योंकि ये डॉक्टरों का मोहल्ला है, डॉक्टरों का इसको अस्पताल रोड ही कहते हैं। करीब 200 से ज़्यादा यहाँ डॉक्टरों का अस्पताल है, उनका नर्सिंग होम है। रात भर मरीजों का आवागमन रहता है। ऐसी जगह पर पुलिस का ना होना अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति कहेंगे, क्योंकि सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस अगर इस हाई प्रोफाइल इलाके में भी लोगों को, खासतौर से डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है, तो ऐसे में लोगों का भरोसा पुलिस से, प्रशासन से उठ जाएगा। सिवान से मैं दीनबंधु सिंह।